हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारे पास ईट राइट स्कूल प्रोग्राम के बारे में। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था ईट राइट इंडिया। उसी के तहत ये प्रोग्राम है और ये बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ जो है स्कूल्स के अंदर कराई जाएंगी। कहीं पे बच्चे स्पीच करेंगे, कहीं पे बच्चे स्लोगन्स जो है वो फूड के बारे में देंगे और साथ ही साथ कहीं पे जो है वो बच्चे कुछ पिक्चर्स बना के फूड्स के बारे में हमें बताएँगे कि किस प्रकार का फूड जो है हमें अपने लाइफ में लेना चाहिए। अब ये राइट इंडिया कैंपेन है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। ईट राइट इंडिया जो कैंपेन थी सबसे पहले ये 2018 के अंदर जो है ये लॉन्च की गई थी और इस कैंपेन को लॉन्च किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से। और इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था कि लोगों को अवेयर्स करना, ताकि वो जो भी फूड लें वो काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड जो है वो होना चाहिए। और इसका जो टैगलाइन उस वक़्त रखा गया था वो था सही भोजन और बेहतर जीवन। इस कैंपेन का जो मेन एम था, जो लोगों को बताना था, वो ये था कि आप जो भी फूड्स लें, उस फूड के अंदर जो पैक्ड फूड आप ले रहे हैं, उस फूड के अंदर कम शुगर, कम साल्ट और कम फैट्स वाला जो है वो फूड होना चाहिए। और साथ ही साथ जो फूड बनाने वाली जो कंपनी है उनसे भी ये कहा गया, उनसे भी ये निवेदन किया गया कि आप इस तरीके का फूड पैक करें जिनके अंदर ये चीज़ें कम मात्रा के अंदर डाली जाएँ, ताकि एक हेल्थी भोजन जो है वो लोगों को सर्व किया जाए। अब उसी के साथ-साथ कुछ 5 टिप्स जो है वो दिए गए कि आपका जो डाइट है वो पर डे का जो आप डाइट है वो आपका एक सस्टेनेबल डाइट होना चाहिए। ऐसा ईटिंग होना चाहिए जो आपकी बैलेंस्ड ईटिंग के अंदर जो है वो आए। बैलेंस फूड जो आपका आए, जो आपका पर डे का जो आपका खाने का जो प्लेट रहेगा, उसमें किन-किन चीज़ों का उपयोग होना चाहिए वो यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहले कि आप ईट करें लोकल एंड सीज़नल जो ख़ास तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ये आपकी डाइट में रिच मात्रा में जो है ये होना चाहिए। उसी के साथ-साथ आप वो फूड्स को कम लें जिन फूड्स के अंदर हमारे पास फैट्स ज़्यादा हो या साल्ट या शुगर ज़्यादा हो, क्योंकि हमें ये रिसर्च से मालूम पड़ चुका है कि साल्ट और शुगर 2 ऐसी चीज़ें हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर मोटापा जो है ला रही हैं। उसी के साथ-साथ जितने भी जंक्स फूड्स जो होते हैं उनके अंदर इनकी मात्रा ख़ास तौर पे फैट, साल्ट और शुगर की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको जो है ये बिल्कुल कम किया जाए। उसके साथ-साथ मॉडरेट मीट कंज़म्पशन, जो रेड मीट के बारे में यहाँ बात की गई, जो रेड मीट है ये आपको कम कंज़म्पशन करनी है। साथ-साथ आप अगर बात करेंगे फ़िश या फ़िश का मीट आप ले सकते हैं, लेकिन पोल्ट्री के मीट के लिए भी कहा गया कि वो भी मॉडरेट अमाउंट में ही यहाँ पे लिया जाए। उसके साथ-साथ फूड का वेस्टेज बिल्कुल ना किया जाए, ये भी इनके द्वारा जो है यहाँ पे कहा गया। अब यहाँ पे इस स्लाइड्स के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पे कहा गया सीरियल्स एंड पल्सेस को आप अपने डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो रखें। और आप यहाँ पे एक चीज़ और भी कही गई है कि अगर आप रिफाइंड आटा है या आपका राइस है उसको कम करके होल ग्रेन जो है जो हमारे पास राइस या आटा है इसका इस्तेमाल जो किया जाए। और फूड एंड ड्रिंक्स हाई इन फैट और शुगर्स, मैंने पहले भी कहा कि इनका कम उपयोग जो है वो आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को भी आपने अपने डाइट के अंदर जो है वो शामिल करना है। मीट, फिश एंड पोल्ट्री कंज्यूम मॉडरेटली, यानी ये कम अमाउंट के अंदर आपने इन मीट का इस्तेमाल करना है। खास तौर पे जो रेड मीट है या पोल्ट्री का जो मीट है उसको कम जो है वो उपयोग करना है। लेकिन आप फिश का मीट जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन रहता है। उसके साथ साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो है ये भी आपकी डाइट्स के अंदर जो है रहना चाहिए। एक यहाँ पे आप देखेंगे ये एक हेल्थी ईटिंग प्लेट्स है, यानी आपका जो खाने का जो प्लेट रहेगा उसमें क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कलर में आप देखेंगे वेजिटेबल्स जो है वो रिच मात्रा में आप ले सकते हैं। वेजिटेबल्स और जो पर डे के आपका जो प्लेट है उसमें होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए। और उसके साथ साथ होल ग्रीन्स की यहाँ पे बात हुई है, लेकिन यहाँ पे रिफाइंड जो है वो आटा और चावल की बात नहीं हुई है, उसमें होल ग्रेन्स की बात हुई है। हेल्थी प्रोटीन्स अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि आप फिश, पोल्ट्री, बीन्स और नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आप जो है इन चीज़ों से प्रोटीन डाइट्स के अंदर रूटीन पे लें। वाटर्स की यहाँ पर बात है 1 टू 2 सर्विंग्स कम से कम आपका मिल्क हो या कोई भी डेयरी वाली चीज़ आप ले रहे हैं वो भी होना चाहिए। उसके साथ 5 से 6 ग्लास जो पानी का आप जो है वो भी अपनी डाइट्स के अंदर वो भी शामिल रखेंगे। अ, ये हमारे पास एक उद्देश्य है राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया की जानिब से कि आप जो भी खाएँ वो आप हेल्थी खाएँ और एक बैलेंस्ड जो है आपका वो डाइट होना चाहिए, जो आपका प्लेट होना चाहिए, डाइट प्लेट होना चाहिए, जो पर डे का आपका लंच या डिनर का जो प्लेट होना चाहिए, उनमें ये चीज़ें शामिल हों। और ख़ासकर आपने इग्नोर करना है जो पैक्ड फूड मार्केट से आपको मिलता है, उनमें रिच सोर्स ऑफ अगर आप देखेंगे शुगर है
या सॉल्ट है या फैट्स जो है ये रहता है जो आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो फूड के साथ जुड़ी हुई हैं उनसे बचा जा सकता है। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम से गवर्नमेंट की जानी से एक अच्छा कैंपेन है और हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों तक इस जानकारी को पहुंचाएं ताकि बच्चे जो है इन जानकारी से फ़ायदा ले सकें और एक हेल्थी समाज जो है वो हम अपने मुल्क को दे पाएं।